हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस मैं आ गई थी, सुबह का टाइम हो रहा था 6:30 का, तो और मैं आ गई थी अपनी रसोई में और आज मुझे बनानी थी कड़ी। तो यहाँ पर बस मैं अपना तैयारी कर रही थी कड़ी बनाने की, क्योंकि कई दिन हो गए थे तो हमने बनाई नहीं थी कड़ी, तो बस इसीलिए बना रही थी। और यहाँ मैं कर रही थी दूध को अलग, चाय बनाने के लिए दूध ले रही थी इसमें। और ऐना भी सो रही थी और ऐना की आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे लेट भी हो जाता है सुबह उठने में। पर आज थोड़ा जल्दी उठी थी मैं, क्योंकि कड़ी बनानी थी और आपको पता ही है कि कड़ी बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस मैं यहाँ लग गई थी अपना सुबह का काम करने और खाना पीना बनाने। और ऐना की तबीयत पता नहीं क्या हो रहा है उसको, क्यों एकदम से तबीयत ख़राब हो गई उसकी। और फ़िलहाल उसको आराम है पर इतना नहीं है। और यहीं पर मैं लग गई थी अपना आटा वगैरह गूंदने। मैंने कहा चलो पहले आटा गूंद लेती हूँ, बाकी का काम और करूँगी मैं। और इधर मैंने साइड में रख दी थी चाय बनाने। मैंने कहा पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर मैं कड़ी छौंक दूँगी तो वो आराम से मेरी बनती रहेगी। और यहाँ मैंने अपने बनाने लग गई थी पकौड़े उसके लिए, कड़ी के लिए। और यहीं मैंने अपना बेसन निकाल लिया था, तो मैंने ज़्यादा बड़ा डब्बा तो नहीं लिया और ना मैं ज़्यादा एकदम बेसन लेके आती, क्योंकि हम दो ही लोग हैं तो इतना यूज़ भी नहीं होता। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही लेके आती हूँ और छोटे डब्बे में पलट लेती हूँ जब ज़रूरत होती है मुझे। तो यहाँ मैंने अपने पकौड़े बना लिए थे और बाकी की तैयारी करने लग गई थी मैं। और लस्सी रखी हुई थी कई दिन की, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो कड़ी अच्छी भी बनेगी, एकदम खट्टी खट्टी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कड़ी बना लेते हैं, और काफ़ी दिन हो गए थे हमें कड़ी बनाए, तो इसी वजह से मैं कड़ी बनाने लग गई थी यहाँ पर। और सुबह के टाइम में ना अब ठंड थोड़ी ठीक है, इतनी भी नहीं होती, पर हाँ फ़िलहाल तो है ही। और हमारे यहाँ पे मौसम अब सही होने लग गया है, एकदम बढ़िया। दिन में धूप निकल आती है और सुबह शाम की ठंड सी ज़्यादा रह गई है, बाकी दिन में तो इतना नहीं है। फिर भी मेरी बेटी की पता नहीं कैसे इतनी ठंड लग गई उसे और एकदम से तबीयत ख़राब हो गई उसकी। और अब लग गई थी मैं यहाँ पर रोटी बनाने, क्योंकि मुझे ऐना के पापा का लंच तैयार करना था। हमने चाय वगैरह सारी पी ली है और चाय वाय पीने के बाद मैं यहाँ आ गई थी अपना रोटी सेकने, क्योंकि ऐना के पापा का लंच तैयार करना है। और वहाँ ऐना के पापा अपना नहावा रहे थे और तैयार हो रहे थे अपना ऑफिस जाने के लिए, और ऐना अभी भी सो ही रही थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ऐना के पापा जा चुके हैं ऑफिस और मेरा खाना वाना भी बन चुका है, कपड़े भी धो दिए मैंने, और मैं अब आई थी कमरे में। तो यहाँ गौरव को भी नींद आ रही है और ऐना को भी। ऐना नींद नहीं आ रही है? हाँ जी। तो इसे बहुत कमजोरी हो गई है, बीमार हुई है तब से। तो मैं इसको देती हूँ पहले थोड़ी दवाई और फिर सुलाऊंगी इसको। दवाई नहीं देना। थोड़ी सी पी लेना, ओके? नहीं ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं पीता दवाई। वो दवाई से भी मन हट गया इसका। थोड़ी सी हाय कर दो सबको। हो गया छोना मोना। अच्छा, मैं इसको दे देती हूँ दवाई और फिर करती हूँ अपना काम। मामा मैं दवाई नहीं पीता। थोड़ी सी पी लेना। नहीं मैं नहीं पीता। पीता है नहीं। आपको थोड़ी देर में इसको सुला दूं। इसको कह रही है कि निन्नी आ रही है। अब देखो निन्नी आ भी रही है, वैसे ही कह रही है। तो बस इसको जाती हूँ सुलाने और करती हूँ अपना आगे का काम, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पर मेरी ऐना सो चुकी थी और मैंने इसी के साथ अपना सारा काम निपटा लिया था। इतने ऐना सोई, इतने मैंने अपना झाड़ू पोंछा सारी सफाई कर ली थी। गाइस तो मैं आ गई हूँ अब कमरे में। मेरी मन्नू सो रही है, इसको ना बहुत कमजोरी सी हो गई है, तो इस वजह से फिर ये कह रही मम्मा मैं सोऊंगी। तो इसको सुला दिया था मैंने। इसको सुलाने के बाद मैंने सारा अपना काम कर लिया है, बस अब जा रही हूँ मैं नहाने। और इतनी ये उठेगी तो इसके लिए बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि ऐसा कुछ खा नहीं रही है ये। तो सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी, ज़्यादा सी मूंग की दाल डाल के और ज़रा सी चावल डाल के। सो गाइस मैं नहा ली हूँ। गौरव प्लीज दे दो यार, मत रुलाओ, तुम्हें पता है ना तबीयत खराब है। इसके पास दे दो ना, कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना छोटी है ये तो। चलती हूँ मैं अब खिचड़ी छौंकने आना के लिए। ये उठ गई है तो कुछ खा लेगी, इसने खाया नहीं आज सुबह से कुछ भी। और जर्सी पहनूंगी मैं थोड़ी देर में। फिलहाल अभी नहा ली मैं, काम वगैरह सारा कुछ हो चुका है। और अब चल दूँ ऐना के लिए खिचड़ी छौंकने, क्योंकि मेरी बेटी
खाती यही है, रोटी वगैरह खा लेती थी। फिलहाल इसको दस्त वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैंने सोचा ज़्यादा सी मूंग की दाल डाल के इसके लिए खिचड़ी छौंक देती हूँ और फिर बनाती हूँ और फिर चलेंगे छत पे। धूप निकल रही है बहुत अच्छी। तो मैंने यहीं निकाल लिए थे अपने चावल और दाल और इनको पानी में फुलाने के लिए रख रही थी ऐसे कोई 5-10 मिनट के लिए। तो बस मैंने यहाँ ज़्यादा दाल ली थी और चावल थोड़े, क्योंकि ऐना को ऑलरेडी सर्दी लगी हुई है तो चावल नुकसान ही करेंगे, पर वो कुछ रोटी वगैरह ऐसा खा नहीं रही है तो इसकी वजह से मुझे खिचड़ी बनानी पड़ रही है। और खिचड़ी उसके दस्त भी हो रहे हैं तो इसकी वजह से खिचड़ी वैसे फ़ायदेमंद भी है। तो बस यहाँ लग गई थी मैं अपना खिचड़ी वगैरह बनाने से। और देसी घी में छौंकूँगी जैसा कि आपको पता है, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, सिंपल बनाऊंगी बिल्कुल ताकि ऐना खा ले उसे अच्छे से पेट भर के। और ये अच्छी बात है कि ऐना खिचड़ी खा लेती है, नहीं तो दस्त वगैरह में बच्चे खाते भी नहीं है। पर ऐना रोटी नहीं खाती और ना दूध पीती है, पता नहीं कब सीखेगी, मुझे खुद समझ नहीं आता। मैं खूब पीछे रहती हूँ उसके कि हाँ खा ले बेटा खा ले, पर वो नहीं खाती है। तो इस वजह से मैं आ गई अपना खिचड़ी वगैरह बनाने। और ऐना को मैं अंदर ही रखा था। तो गाइस अब चलते हैं हम छत पे। मैं इनके लिए पेस्ट्री लेके आई थी तो गौरव भी मांग रहे थे, मैंने चलो दे देती हूँ, खा लेंगे ऊपर बैठ के। और कपड़े भी ले चलती हूँ, कपड़े सुखाने हैं मुझको। हाँ खा रहा है, देखना इसका मुंह कैसा हो गया। चलो चलो जल्दी ऊपर चलो बेटा चलो। चलते ऊपर चल। आ जाओ चलो, कपड़े भी सुखा दूंगी मैं छत पे। अभी रुक जाते, मैं ये कपड़े की बाल्टी रख दूं ऊपर ना। ऐसे सीधी बैठ बेटा, मैं खिलाऊंगी ना केक, ओके? हैं? हाँ हाथ सन जाएंगे मेरी बेटी के। रुमाल भी नहीं लाई मैं नीचे से, हट। भैया से मंगवाएंगे अभी, है ना? ये खा रहे हैं केक बच्चे। बेटी इसे रहने दे, इसमें थोड़ा सा और है। हाँ रखे रहने दो, और क्या अपने आप ही वो कर लेगी। ऐना के पास कितनी सारी दवाइयाँ है ना? हैं? डॉक्टर ने दी थी। ऐना को दवाई दूंगी मैं, है? ले आकर दे, लैद है गई थोड़ी सी। मैंने पीता, फिर तो रहने दो। ऐना को मुंह में थोड़ा ले सा आकर इसका ढक्कन होगा यहीं पे। बस अंदर हाय ऐना, ऐना हाथ हिला के करो हाय। हमारे यहाँ पे यूज ही नहीं हो रही थी तुम्हारे। मन्नू क्या खा रहा है बेटा? खिचड़ी अच्छी लगती है ऐना को खिचड़ी, है? मेरा बेटा वो खा गई चाची। क्या वो चद्दर रखे आई नीचे में? मम्मा से खाना अच्छे। ऐसे खाएगा, खा लो। ऐना किससे खेल रही है तू? ऐना, ऐना कहाँ गए भैया? पोटी आ रही है। सो गए 3:30 हो रहे हैं और ऊपर से नीचे आ गई थी मैं, पर ऐना की तबीयत तो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब लैटरिंग बहुत हो रही है, इसको पोटी आ रही है बार बार। और अभी सारे कपड़े वगैरह धो के आई हूँ मैं इसके,
मतलब पॉटी दवाई भी दे रही हूँ फिर भी इतना आराम नहीं हो रहा। पॉटी में लेट कर रही है पर एकदम पतली कर रही है। सुबह करी थी और अब कर रही है पर टेंस नहीं आया कि बहुत पतली लाइटिंग कर रही है। ये सारी कमजोर हो गई, इतना पतली एकदम मुंह सा निकल आया मेरी बेटी का। मैंने खिचड़ी भी बनाई थी इसके लिए। अब फिलहाल ये कह रही थी कि मम्मा मेरे को नींद नहीं आ रही है तो मैं इसको सुला रही हूँ। और कुछ कपड़े ले आई मैं ऊपर से, कुछ रह गए हैं और जो इसके अभी धो के आई हूँ, ऊपर डाल के आई हूँ। तो बस अब इसको देखती हूँ, सो जाए तो सुलाती हूँ, बाकी काम पड़ा है मेरा उसको करती हूँ। और गौरव बाहर खेल रहे हैं अपने, उनके नए नए फ्रेंड बने हैं अभी कोई। तो बस फिर मिलती हूँ आपसे मैं। ऐना को दोबारा सुलाने के बाद तो मैं आ गई थी अपने यहाँ। मेरे कपड़े पड़े हुए थे जो मैं ऊपर से उतार के लाई थी, सूख गए थे जो, तो इनकी तय बनाने लग गई थी। मैंने सोचा चलो ऐना अभी सो रही है तो मैं इतने तय बना लेती हूँ। और गौरव बाहर खेल रहे थे तो बस अपना मैंने सोचा कि अपना ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये फैले रहें तो वो भी नहीं अच्छे लगते। तो इस वजह से मैं लग गई थी इनकी तय बनाने। और कई दिन के कपड़े हो रहे थे मेरे, तो बस मैंने आज, क्योंकि ऐना ने उल्टी वगैरह करी थी तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, कई कई जोड़ी हो गए थे, तो मैं अब इनको अपना तय बना के और लगाने लग गई थी, उनकी जगहों पे रखने लग गई थी। और एक दिन तो इसकी कुछ ज़्यादा ही तबीयत रही थी ख़राब, तो उसकी वजह से कई जोड़ी कपड़े हो गए थे। और कपड़े मैंने उसी दिन धो भी दिए थे ताकि वो सूख जाएं, पर वो ये ना कि मौसम के ऊपर है, कभी अच्छा भी हो जाता है कभी ख़राब भी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ लगी थी अपने कपड़ों की तय बनाने। ये काम मेरा निपट गया है और ऐना भी सो रही है। तो अब मेरे बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको धोऊंगी थोड़े से, और छत पे कपड़े पड़े हुए हैं उनको लेके आऊँगी। और ऐना सो रही है, मैं धीरे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सो रही है, अगर उठ गई तो फिर रोते रोते उठेगी, इससे अच्छा अपनी नींद लेके उठे। तो और मेरी बेटी सच में बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले बुखार वगैरह तो ठीक है, पर बैठती हूँ मैं, बुखार वगैरह तो ठीक है इसके सब, पर इसके बॉडी पता नहीं क्यों इतनी आ रही है। ऐना के पापा को फ़ोन करती हूँ, फिर देखते हैं शाम को डॉक्टर के पास ले जाऊँगी इसे, दूसरे नहीं सॉरी उसी वाले के पास। तो बोलूँगी उनसे कि भाई इसकी पॉटी नहीं सही हो रही है, तो फिर देखते हैं शाम को। अगर इसके ऐना के पापा जल्दी आ गए तो फिर शाम को दवाई दिलवा के लेके आऊँगी इसको। फिर मैं फ़िलहाल सो रही है ये, इतने मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मैं आ गई थी अब किचन में और यहाँ लग गई थी मैं अपने चावल बनाने, क्योंकि हमारी कड़ी तो रखी हुई थी। तो ऐना के पापा ने कहा कि बस कड़ी रखी है तो अपना चावल बना लो और एक आध रोटी हो जाएगी साथ में। तो इसकी वजह से मैं अपना यहाँ लग गई थी चावल बनाने। और ऐना को मैंने नहीं दे रही थी क्योंकि चावल ये नुकसान ही करेंगे, पर वो नहीं मानती, तो मैंने फिर भी थोड़े बहुत उसको खिला दिए थे ताकि चलो उसका पेट तो भर जाए, क्योंकि पेट ही नहीं भरेगा तो और फिर उसके शरीर में कुछ रहेगा नहीं खाया वो। तो इस वजह से मैंने अपना उसको थोड़े बहुत ही खिलाए थे, ज़्यादा नहीं, ताकि उसका हल्का फुल्का पेट भर जाए। और साथ में ही लग गई थी मैं अपना खाना पीना खाने के बाद यहाँ बर्तन लगाने लग गई थी जो मैंने शाम धोए थे। और इसके बाद में मेरे बर्तन पड़े हुए थे धोने के लिए, तो इन बर्तनों को लगाने के बाद मैं जाऊँगी अपना बर्तनों को धोने जो मेरे रखे हुए हैं बाहर। का दे यहाँ करने की जगह बिग बॉस दे कितने इतरा रहा है। बिग बॉस महान है। देखा बिग बॉस मेरा बेटा क्या कर रहा है? कौन सा होगा क्या पता, पता नहीं। ऐना पतंग उड़ा रहा है बेटा मेरा, सो जाओ अब। मैंने पतंग उड़ा रहा हूं।
ये क्या करके रखा है देखो इस मैडम ने। देखो मम्मा इसमें है ना पतंग उड़ाना, है ना पतंग उड़ाओ। ओए ओए ऐना की पतंग उड़ गई। ओए ओए वाओ ऐना, ऐना तो बड़ी पतंग। कह दो ऐना, गाइस से कह दो देखो गाइस मैं पतंग उड़ा रही हूँ। हाय गाइस मैं पतंग उड़ा रही हूँ। ओ वाओ मेरा बेटा। मैं गिर गया। ओ जाओ बेटी, उठ जाओ आप। ठीक हो गया। ओके ऐना। मैं पतंग उड़ा रही हूँ। मम्मा ने अभी मेरे पेट में क्या करा था अभी? क्या करा था? गुड़गुड़ करा था ऐना के पेट ने। मेरा बेटा अभी ठीक नहीं है, मेरा बेटा बीमार हो रहा है बेटा? है ना? क्या देख रहे हैं पापा? टीवी। टीवी में क्या देख रहे हैं पापा? कमाल। बिग बॉस का महान। आवाज कम कर लो इसकी। देखो देखो तो ये डांस शो। हे गाइस, तो रात के बज रहे हैं 11:30 और मेरी ऐना को नींद नहीं आ रही। क्या कर सकते हैं। और हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है, पर हमारी मैडम को अभी नींद नहीं आ रही। इनकी पतंग उड़ाई जा रही है। पतंग इतनी बड़ी, इतनी बड़ी पतंग। वो कितनी बड़ी पतंग है ऐना की। वाओ उड़ा दो। मम्मा हाँ जैसा मैं पतंग उड़ा रहा था। ओके उड़ा लो। जैसा पतंग उड़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। और मम्मा हाँ मैं कैसे दूर रहूं? उड़ा लो। ऐना की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, अब जाएंगे इसको सुबह दवाई दिलवाने। मम्मा हाँ देखो पिब्बू वाला, ये वाला पिब्बू ऐना की टम्मी में क्या हो रहा था अभी? हो रहा था। क्या हो रहा था? तब क्या हो रहा था? क्या हो रहा था ऐना की टम्मी में? गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही थी, गुड़गुड़। मम्मा हाँ वो चैनल की सब्सक्राइब आ गया है ना? हाँ चैनल की सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करना और मूता क्या तो लाइक करना, लाइक करना। कमेंट करना। आपको टीका लगा तो? लग गया टीका मेरे। चलो सबको बाय कर दो और गुड नाइट कर दो। बाय। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो सभी को गुड नाइट और